हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रॉपर्टी लाया हूं जो कि सेल के लिए है। काफ़ी सस्ती और काफ़ी रांची के काफ़ी नज़दीक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जो आपको सबसे कम दाम में और सोसाइटी में आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का ये प्रॉपर्टी रहने वाला है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सोहेल ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा चंदवे। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि उसका नाम है भव्य विहार। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस प्रकार का ये जो प्लॉट है इसमें कटिंग किया गया है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या इसका प्राइस है, सारा कुछ मैं आपको वहां चल के ही दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये है चंदवे में। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं इधर साइड है चंदवे जो कि 2 किलोमीटर है, और इस साइड में है आपका पिठौरिया जो कि आपको लगभग पड़ेगा 10 किलोमीटर। ओके, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे जगह है। ये है सोसो के पास हम खड़े हैं, लगभग 2 किलोमीटर, और मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमें एंट्री करना है प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये है चंदवे और ये है पिठौरिया की तरफ जा रहे हैं, और 3 किलोमीटर है चंदवे से। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैं आपको सारा डिटेल दूंगा कि किस प्रकार से हमको एंट्री करना है। तो यहाँ से राइट मुड़ना है। तो यहाँ पे मैं रुक के आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, तो मैं आ गया हूँ चौक के पास। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो भव्य विहार है। ये राइट साइड हम जाते हैं। चंदवे से अगर आएंगे हम पिठौरिया की ओर तो हम राइट साइड जाएंगे। ये है आपका ब्लैक रोड में ही आपका जो प्रोजेक्ट है, जो सेलिंग के लिए लैंड है, वो रखा गया है। तो मैं चल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं ये चौक है। तो कुछ इस प्रकार का ये लोकेशन है। जब भी आप आओगे तो इसके थ्रू आप सर्च करके आप एंट्री कर सकते हो राइट साइड। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। जो अगर और एक चीज़ और देखिए कि यहाँ सोहराई जतरा चौक ये यहाँ पे है, सोसो का है। तो ये बोर्ड भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है कैसे कैसे लोकेशन है, क्या लोकेशन है, ये देखिए आप। तो ये है भव्य विहार का एक प्रेजेंटेशन, छोटा सा बुकलेट। तो इसमें मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। इससे पहले आप ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में देख लीजिए। तो ये है वो प्रोजेक्ट का पूरा लोकेशन, कैसे कैसे आना है। तो ये हो गया आपका चंदवे चौक से आपका देख रहे हैं BIT मेसरा पास में है, और मांझी भी आपका पास में है। ओके, और यहाँ पे एक विकास कॉलेज है, और आपका जो BIT मेसरा है कॉलेज वो भी आपको पास में पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सोसो है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है 500 मीटर के अंदर में। पिठौरिया चौक ये हो गया, और ये आपका हो गया रिंग रोड, और ये हो गया आपका रांची जो सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। और भी बहुत कुछ है तो मैं आपको वहाँ पे जाके ही बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हम चल रहे हैं अंदर और आपको दिखाते जाते हैं कि किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। तो 500 मीटर है आपका यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। अभी ये जो रोड है ये बन जाएगा। तो ये देखिए मैं उधर से आया हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट के पास। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, तो ये है वो प्रोजेक्ट जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको दिखाने के लिए प्रोजेक्ट, ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट है। तो ये जो देख रहे हैं ये पूरा हिंदू एरिया है, टोटली हिंदू एरिया है। जो जहाँ तक आपको दिख रहा नज़र, ये टोटली हिंदू एरिया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटली हिंदू के लिए है। ठीक है, ओके, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सब सारा कुछ जो अंदर है, तालाब वगैरह, गार्डन वगैरह, सारा कुछ के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है वो क्या क्या इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं भव्य विहार, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है गेट। ये अभी टेम्प्रोरी गेट है। इसका भव्य गेट को भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार का भव्य गेट है। तो एक छोटा सा आपको वीडियो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं। तो ये वो गेट है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार का रहेगा, बड़ा सा भव्य विहार इसमें लिखा रहेगा। बीच में सिक्योरिटी गार्ड के लिए और साइड में भी रहेगा, और कुछ इस प्रकार का प्लांटेशन साइड में ही रहेगा, थोड़ा सा पीछे जा करके। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी इमेज दिखाया, जो भी आपको 3D में जो भव्य गेट बनाया दिखाया, वो इस जगह पे गेट जो है वो रहेगा यहाँ से कुछ दूरी पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का रहने वाला। चलिए मैं एंट्री करता हूँ और अंदर दिखाता हूँ आपको।
कि किस तरह का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिक्योरिटी रूम अभी बना हुआ है, ऐसे ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी रूम बनेगा। आप देखिए यहाँ पे इस तरह का है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लांट वगैरह लगा हुआ, पाम बोलते हैं, फॉक्सटेल पाम बोलते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार का लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं तो पेंटिंग किया हुआ है, अलग अलग इमेज का पेंटिंग है यहाँ पे, कुछ हिंदू टेम्पल या फिर जो भी आर्टिस्टिक जो रांची का जो भी फेमस प्लेस है वो सबका। ये देख रहे हैं पतरातू घाटी, कितना सुंदर सीनरी बना हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह का आर्टिस्टिक यहाँ पे सीनरी मिलेगा, जैसे कि राजभवन है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जो झारखंड का जो भी प्रसिद्ध चीज़ है वो सारा कुछ, जैसे कि यहाँ हुंड्रू फॉल देख रहे हैं, ये सारा कुछ इमेज आपको यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो कुछ इस प्रकार का आपका एंट्री रहता है, देखते ही लगेगा आपको कि हाँ मैं काफ़ी अच्छे जगह पे ज़मीन लिया हूँ, ज़मीन परचेज किया हूँ। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गेट है काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया गया, काफ़ी लग्जरी है और काफ़ी क्लासिक लुक में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का गेट है। थोड़ा आइए आगे और देखते हैं कि किस प्रकार गेट है। तो काफ़ी खूबसूरत सा लोकेशन होने वाला। एंट्री करते हैं। अभी सारा कुछ यहाँ जो है वो डेवलपमेंट चल रहा है, जो रोड वगैरह है और जो भी आपका यहाँ पे प्लॉटिंग किया हुआ है, तो सारा कुछ जो है वो डिवाइडेड किया हुआ है कंक्रीट से। कंक्रीट का जो ब्लॉक है उससे यहाँ पे पार्टीशन किया गया है सारे प्लॉट का। ठीक है, तो आगे भी मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस प्रकार का लोकेशन है। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ कंक्रीट का पिलर है, जिसके ऊपर से एक छोटा सा मतलब टेम्पल रहेगा आपका हनुमान जी का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सीन रहने वाला है। एंट्री करते ही आपको, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का लोकेशन है। ये जो बाउंड्री देख रहे हैं वो वहाँ तक पूरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में प्रोजेक्ट ऑफिस है। तो ये जो हमारे सेल सेट है ये आ रहे हैं, तो ये इसके बाद जो है ये सारा कुछ यही इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आइए मैं यहाँ के जो सेल सेट है उनसे मिलाता हूँ और वो इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो संजय जी, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ बताइए कि किस प्रकार का ये जो बेनिफिट है वो क्लाइंट को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम संजय राज हुआ, मैं त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड में सेल सेट हूँ। आइए बात करते हैं हम लोग किस तरह हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह इसका नाम है भव्या विहार, ये अपने आप में भव्य और कई मायनों में ये दूसरे प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग करता है। हाँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो रास्ता है, ये रास्ता हमारा 34 फीट चौड़ा रास्ता है और ये देखेंगे ये प्रोजेक्ट के लास्ट तक गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की ओर। और एमिनिटीज़ की बात करें हम लोग तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट लाइट हमारा जो आपको सामने दिख रहा है, ये हमारे प्लॉट हर एक प्लॉट पे जाएगा स्ट्रीट लाइट। सोसाइटी का खुद का ट्रांसफार्मर है। ये जो रोड देख रहे हैं ये 34 फीट चौड़ा रोड है और जो ब्रांच रोड यानी जो कि आपके प्लॉट के सामने जो रास्ता रहेगा वो हमारा 24.5 फीट चौड़ा रास्ता होता है, यानी कि 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो भी एक गाड़ी आराम से निकल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों रोड जो है हम आपको PCC रोड बना के दे रहे हैं। इसके अलावा जो आपके प्लॉट देखिए, कहीं भी आप ज़मीन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सड़क की और नाले की, तो हमने यहाँ पे इस प्रकार सुविधा का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और आपके प्लॉट के सामने हम कंक्रीट ड्रेनेज सिस्टम यानी कि ढलाई किया हुआ नाली दे रहे हैं आपको। और जैसा मैंने बताया कि दोनों रोड हम PCC रोड बना के दे रहे हैं। इसके अलावा एमिनिटीज़ की बात करें हम लोग तो पार्टी फंक्शन लॉन, कम्युनिटी हॉल का स्पेस, छठ पूजा के लिए तालाब, मंदिर, किड्स प्ले एरिया, पार्क, इसके अलावा सर देन आफ्टर बैडमिंटन कोर्ट, तो ये सारी सुविधा हम दे रहे हैं आपको। सीनियर सिटीजन साइट आउट्स हो गया। सिक्योरिटी की बात करें हम तो CCTV सर्विलांस हमारा लगा हुआ है पूरे प्रोजेक्ट में। और आप देखेंगे एक गार्ड रूम आगे था, एक गार्ड रूम अपना यहाँ बना हुआ है और आप लास्ट में देखेंगे वहाँ भी गार्ड रूम बना हुआ है, यानी कि हर एक कोने पे हमारा गार्ड रूम है और 24/7 सिक्योरिटी की यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्लॉट में आप कहीं भी प्लॉट लेते हैं हाँ। तो आप सबसे बड़ी बात होती है कि उस प्लॉट का झारखंड में CNT फ्री होना। हाँ। तो हमारा जो प्लॉट है ये पूरी तरह से CNT फ्री है। और ये जो रोड रास्ता देख रहे हैं ये सारा भी हमारा जनरल लैंड है। इसके अलावा कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ आपको जो प्लॉट आप परचेज कर रहे हैं उसमें आपको ट्रेंच काट के देते हैं या फिर 4 खूंटा काट के रस्सी काट के देते हैं। हाँ। आप देखें कि हम 1 फीट का पूरा नींव बांध के दे रहे हैं आपको विथ बोर्ड के साथ। राइट सर। चलिए अब आगे हम चलते हैं और आगे जो भी जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हम लोग DVC करके देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं DVC यानी ये जो पार्टीशन है 1 फीट के हम नींव बांध के दे रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होता है विथ बोर्ड भी देख रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ सारा प्लॉट नंबर लिखा हुआ है रकबा के साथ में। इससे ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आप अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, आप प्लॉट वैकेंट भी छोड़े हुए हैं, 10 साल के बाद भी आइएगा तो आपकी 1 इंच जमीन इधर उधर नहीं होने वाली है। ठीक है, प्लस बोर्ड की वजह से आपको अपना प्लॉट आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। और रोड कितनी चौड़ा है?
सर ये मैंने बताया ये 34 फीट चौड़ा रोड है, इन आउट, ठीक है। और हर एक 2 प्लॉट के बाद आपको रोड मिलेगा सर। जो ब्रांच रोड है हर एक 2 प्लॉट के बाद है, यानी कि सबको पूरी तरह से जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, तो सब लोग आराम से वहाँ तक अपने प्लॉट तक पहुँच सकते हैं। देखिए 24 फीट चौड़ा, 24.5 फीट चौड़ा सर। इधर दिखाइएगा आप, ये देखिए ये 24.5 फीट चौड़ा रास्ता है सर। ये काफ़ी चौड़ा होता है सर, ठीक है। अच्छा अब बुकिंग की बात करें हम लोग, तो बुकिंग का भी हमारे पास देखिए कि हम लोग एग्रीमेंट पे काम नहीं करते, हम लोग लैंड परचेज कर लेते हैं, ठीक है। एज ए त्रिकुट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड हम लैंड को परचेज कर लेते हैं। तो जैसे कि आप वन टाइम अगर रजिस्ट्री लेना चाहें तो आपको हम वन टाइम रजिस्ट्री दे सकते हैं, यानी कि आसानी से आपका म्यूटेशन वगैरह सारा कुछ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, हमारा प्लॉट इतना अच्छा क्लियर लैंड है कि बैंक ऑलरेडी यहाँ फिनांस कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ फिनांस हो चुका है हमारे यहाँ, तो बैंक फिनांस भी अवेलेबल अपने पास है। और थर्ड ऑप्शन ये होता है, कई बार क्या होता है कि लोग बैंक फिनांस के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसको एक मुश्त एक रकम देना थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। वो फैसिलिटी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उसका जो वैल्यू होगा यानी उसका जो अमाउंट होगा उसका 25% देना है आपने एज ए डाउन पेमेंट, ठीक है। आप डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका और कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल जो 75% बच जाता है ये आप अपनी सुविधा अनुसार 24 महीने या फिर 36 महीने में आप दे सकते हैं। तो क्या करना है, 75% जो रेस्ट अमाउंट बच गया उसको आपने 36 से डिवाइड कर देना है, यही आपका EMI हो जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। सबसे अच्छी बात है इसकी कि विदाउट इंटरेस्ट आपको ये ज़मीन मिल रहा है, यानी कि अगर आप नॉर्मल जॉब भी करते हैं तो आप 3 से 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद इंस्टॉलमेंट आपका जो भी सैलरी आता है उससे आप भर सकते हैं। हाँ, उससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट का डेंट लगना है आपको वो नहीं लेगा, वो क्या होता है कि वो पैसा आपकी इंस्टॉलमेंट में जाएगा और आपका सपना कि अपना ज़मीन अपना मकान ये आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो बात करते हैं, जी बिल्कुल, आइए सर। और ये हो गया ब्रांच रोड, और देख रहे हैं आप डेवलपमेंट होगा इधर, राइट सर। देख रहे हैं आप जैसे रोड साइड ट्री प्लांटेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो रोड हमने ग्रीनेज का भी काफी ख्याल रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ रहेंगे वहाँ का वातावरण हरा भरा होना चाहिए। तो हमारा सारा रोड साइड ट्री प्लांटेशन हो गया, पार्क में भी काफी अच्छे हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं हर जगह ट्री आपने लगाया। इस तरह हमने सीनियर सिटीजन साइट और दिया है, जैसे मान लीजिए आप कभी टहल रहे हैं सामने या बात कर रहे हैं या बुजुर्ग हैं थक जाते हैं तो उनके लिए, ठीक है, यानी कि मतलब की कॉन्सेप्ट राइट। तो हम यहाँ ये सोचते हैं क्योंकि हमारे देखिए लास्ट 12 ईयर से हम लोग सर्व कर रहे हैं इस फील्ड में, तो जो कस्टमर आते हैं उनके फीडबैक को हम लोग, जो अच्छी फीडबैक होते हैं उनको हम लोग लेते हैं और उसको मतलब हम लोग लागू करते हैं अपने नए साइट्स पे और अच्छा बेटर किया जाए। राइट। चलिए तो एक बार प्रॉपर्टी दिखा दीजिए कि किस प्रकार का प्रॉपर्टी है ये। जी तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो आगे दिख रहा है आपको कुछ देर तक मिट्टी कटा हुआ है, वो आपका एग्जैक्ट मतलब की बाउंड्री होगा, अभी धीरे धीरे एक्सटेंड होते जाएगा। हाँ सर, ये देखिए जो घर दिख रहा है लास्ट में ना, जो चिमनी के पहले, वहाँ तक फिलहाल अपना प्लॉट है। और जो भी प्लॉट लेंगे, जो भी कस्टमर है, तो उनको इस प्लॉट से क्या सार्थक, उनको क्या? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया सर। आप कहना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ क्या होगा, कितना सार्थक मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो सर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि सेंटी फ्री प्लॉट है, यानी कि भविष्य में किसी भी तरह का आपका कोई लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये पर है कि जैसे आप देख रहे हैं कि वो जो चिमनी लास्ट हो रहा है वहाँ पर आउटर रिंग रोड निकल रहा है हमारा, ठीक है। प्लस जितना हमारा जो खादगड़ा काटोली बस स्टैंड है वो यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपने फ्रंट पे रोड देखा था, जैसे आपने पतरातू घाटी की रोड देखी है, एक्चुअली वो जिंदल कंपनी ने बनवाया है। और जिंदल कंपनी एक नया रोड यहाँ से निकाल रही है, डबल रोड, जो कि रिंग रोड में यहाँ कनेक्ट होगा, क्योंकि वहाँ काफी जाम लगती है, ठीक है। तो यहाँ से वो रोड भी निकल जाएगा, डबल रोड, ठीक है। तो आप सोचिए कि जब इतना चीज़ें यहाँ पर, प्लस विदिन 10 किलोमीटर सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, ये सारा कुछ, अच्छा बाजार, एक अच्छा लोकेलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट वैसे भी कभी घाटे का सौदा नहीं होता है। और आप सोचिए मात्र 2 महीने पहले ही हमने इसकी बुकिंग स्टार्ट की थी और 2 महीने में ही हमारा फेज़ 1 जो है ये ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है। अभी जैसे फेज़ 1 हमारा 851 का था, अभी जैसे फेज़ 2 हम स्टार्ट करेंगे तो 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि 2 महीने में आपका 100 रुपया स्क्वायर फीट तो हमारे तरफ से ही बढ़ गया, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये पुराना होगा, लोग बसेंगे, तो ऑलरेडी मेरे को लगता है 2 से 2.5 साल में ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉपर्टी का कॉस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो डबल हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी हमारा 3 डिसमिल का होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होता है, कितना एक मिनिमम प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो इधर का एक देखते हैं। जी बिल्कुल, आइए ना सर, कोई भी आइए। जैसे ये प्लॉट अपना है, देखिए हमने क्या रखा है सर कि हमने मिनिमम 3 डिसमिल का हमने रखा है कि
3 डिसमिल का मिनिमम प्लॉट हम देंगे। हाँ। इसके पीछे वजह क्या है सर कि देखिए 3 डिसमिल मतलब होता है 1306 स्क्वायर फीट, ठीक है। एक घर बनाने के लिए 1306 स्क्वायर फीट यानी कि 30/45 है। यहाँ पे दिखाइए कि किस तरह का प्लॉट, ये जो फ्रंटेज है ये सर 30 फीट का फ्रंटेज है और 45 डेप्थ आप देखेंगे पूरी तरह से स्क्वायर है ये। कहीं भी आपका जो प्रॉपर्टी का जो है वो 1 इंच भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ और डिजाइन करता हूँ घर, तो ये जो भी प्रोजेक्ट का जो भी एरिया है, लैंड का जो भी एरिया है काफ़ी अच्छा है। इसमें जो भी बनेगा 3 BHK 2 BHK काफ़ी बढ़िया तरीके से बनेगा। अगर आप पतला जमीन लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट है, फेसिंग कम होता है, वो अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता। लेकिन इसका जो चौड़ाई और लंबाई है ना काफ़ी बढ़िया है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें डिज़ाइन किया हुआ घर आपको बहुत खूबसूरत मिलेगा, ठीक है जी। तो चलिए और दूसरी बात सर ये है कि देखिए रांची का तो क्लाइमेट अपने आप में मतलब औसम है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ ये जो इलाका अपना है ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे ग्रीनीज है, देखें काफ़ी अच्छे पेड़ उड़ हैं, ठीक है। पूरा ग्रीन बेल्ट यहाँ पर है, तो ये यहाँ पे इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको। और हमारे तरफ से सर एक कंडीशन मात्र छोटा सा हमने दिया है कि आप जब घर बनाएंगे तो आपका जो एरिया होगा आपने दोनों साइड से 1-1 फीट तीनों साइड से छोड़ना है। अच्छा, छोड़ने की वजह है, हाँ छोड़ने की वजह सर है क्या कि आपको भी प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और आपके पड़ोसी को भी मिले, ठीक है। तो सर बस यही है काफ़ी। और जैसे जैसे आप लोग कस्टमर का फीडबैक आएगा और जो अच्छे फीडबैक होंगे हम लोग जरूर उसको ग्रहण करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, भव्या विहार में आए, एटलीस्ट देखें और समझें और जानें कि किस तरह से हम जो हमारा प्रोजेक्ट है ये दूसरे प्रोजेक्ट से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है, किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल, ये जो आपका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि रांची से काफ़ी नज़दीक है, जो सोसाइटी है वो इतना नज़दीक में कोई भी सोसाइटी इतना नज़दीक में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सर जी जो हम एमडीज प्रोवाइड कर रहे हैं सर इसकी क्वालिटी सर देखिए कई बार क्या होता है बहुत से प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि वो बताए थे कि हम ये फला वो नंबर काउंट्स करवाए थे कि ये एमडीज दे रहे हैं, ठीक है। जबकि आप जब धरातल पे आ रहे हैं आप देख रहे हैं खुद ऑलरेडी आप महसूस करेंगे कि नहीं हमने जितना लिखा है वो आपको काम दिख रहा होगा और प्लस उसकी क्वालिटी भी दिख रही है आपको। जिस तरह से हम देखिए सारा अशोक का पेड़ हमारा लगा हुआ है, अभी देखिए वहाँ पर हमारा 28 फीट का बजरंगबली का मूर्ति आ रहा है जो कि हमारे प्लान में नहीं था, मंदिर होने वाला था, लेकिन हम वहाँ पर 28 फीट का बजरंगबली का मूर्ति बना के दे रहे हैं। इतना भगवा झंडा है अपना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं जो हमारे पास प्रोजेक्ट लेने आते हैं हम खुद उनको भी जज करते हैं ताकि एक अच्छा सोसाइटी हम प्रोवाइड कर पाएं और वो आपको एक अच्छा बेहतर भविष्य दे। तो एक क्वेश्चन और रह गया संजय जी कि इस प्रोजेक्ट में इस बुकिंग कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, बुकिंग का प्रोसेस वेरी सिंपल है। आपने साइट पे आना है, साइट विजिट करना है, आपके जो पसंद का प्लॉट है वो आपने चूज करना है और हमारे साइट ऑफिस में आपको जाके मिलेंगे। जैसे ये हमारे आदित्य जी हो गए साइट इंचार्ज, ये मिलेंगे, हम मिलेंगे। बाद बाकी कुछ नंबर डिस्क्रिप्शन में आपके पास हैं, डिटेल में लिखा हुआ है, ब्रोशर्स में नंबर लिखा हुआ है। आप इन माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं सर। अब बाद बाकी पेमेंट का ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है। और हम कम से कम ये चाहेंगे सर आप साइट पे आएँ, देखें, अगर कुछ आपको त्रुटि लगती है तो हमें बताएं, उसको हम डेवलपमेंट में शामिल करेंगे और आपके सुझाव हमेशा आपके लिए स्वागत करते हैं, आपके सुझाव का। धन्यवाद। ओके व्यूअर्स, तो आपने देखा कि संजय जी ने जो भी बताया आप सारा कुछ समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ पे उससे काफ़ी बेहतरीन आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। जब यहाँ आएंगे तभी आप समझ पाएंगे किस तरह का लोकेशन है ये, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपका एंडिंग करता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ कि इसके बाद जो है एक और मैं प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ किस प्रकार प्रोजेक्ट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।